नागराज सीरीज। प्रलयंकारी नागराज। और कुछ देर बाद नागराज उछल पड़ा। टीना, मैं तुम सबको उधर ले जा सकता हूँ। कैसे? नागराज ने कलाई सीधी की और सैकड़ों सांप निकलकर चाकुओं की तरफ लपके। सांप चाकुओं के बीच रेंगते हुए दूसरे छोर तक पहुंच गए। फिर एक के ऊपर एक नाग चढ़ते गए और चाकुओं से भी ऊंचे हो गए। अब हम इस नाग गलीचे पर चल के उस पार पहुंचेंगे। नागराज नाग गलीचे पे चलता हुआ आराम से दूसरी तरफ पहुंच गया। अब आप सब भी एक एक करके इधर आ जाएं, किंतु सावधानी से। आपके ज्यादा हिलने से नागों को भी चोट लग सकती है। इस तरह सब बारी बारी से चलते हुए दूसरी तरफ पहुंच गए। नाग वापस नागराज की कलाइयों में समा गए। आगे उन्हें दीवार के पास रुकना पड़ा। नागराज, ये दरवाजा और लिफ्ट केवल रिमोट कंट्रोल से ही खुलते हैं और वह है हंटर के पास। इसका मतलब हम कभी बाहर नहीं जा सकते? नहीं, हम बाहर जरूर जाएंगे। कहने के साथ ही नागराज लिफ्ट के शीशे के दरवाजे की तरफ भागा और उसे तोड़ता हुआ नीचे चला गया। अगले ही पल उसका शरीर नीचे खड़ी लिफ्ट की छत से टकराया। ओह, मैं शायद लिफ्ट की छत पर हूं। मुझे उठकर इमरजेंसी गेट ढूंढना चाहिए। काफी प्रयासों के बाद वह छत पर लगा ढक्कन खोलने में सफल हो गया। वाह, मिल गया। ऊपर टीना व अन्य नागराज के लिए चिंतित थे। ओह, पता नहीं नागराज पर क्या गुजर रही होगी। तभी टूटे हुए शीशे के सामने लिफ्ट आकर रुकी। आप सभी सावधानी से लिफ्ट में आ जाइए। फिर सबके लिफ्ट में प्रविष्ट होते ही नागराज ने लिफ्ट का बटन दबा दिया। कुछ देर नीचे जाने के बाद लिफ्ट स्थिर हो गई और वे सब बाहर आ गए। किंतु यह खुशी ज्यादा देर तक न टिकी। आगे तेजाब का तालाब जो मुंह बाएं खड़ा था। नागराज, इसे किस तरह पार करोगे? टीना, एक और भी समस्या है। आज 4 तारीख हो चुकी है। हमें हर हालत में कल तक बाहर निकलना है। अचानक एक भूख से व्याकुल वैज्ञानिक उठा और तालाब की तरफ भागा। मैं पार करूंगा इसे। मैं अभी तैर कर उस पार पहुंच जाऊंगा। उसने तालाब में छलांग लगा दी। ओह! अगले ही क्षण उसकी हड्डियों का भी पता न चला। नागराज, कुछ करो, वरना हम भी ऐसे ही मर जाएंगे। नागराज अब हर तरफ से निराश हो चुका था। अब तो गुरु गोरखनाथ जी ही रक्षा कर सकते हैं। अचानक उसकी कलाइयों से नागानाथ व नागानंद के नेतृत्व में बहुत से नाग निकले। नागानंद, नागनाथ और नागरस्सी के रूप में तालाब के उस पार उड़ चले और दूसरी तरफ किनारे पे मौजूद कुंडों से लिपट गए। अब क्या होगा? और नागरस्सी का अंतिम सिरा इस तरफ के किनारे पर लगे कुंडों से लिपट गया। तेजाब के तालाब पर नाग एक पुल बनाने लगे। कुछ ही क्षणों में पुल बनकर तैयार हो गया। वाह, नागानंद और नागनाथ ने हमारे बचाव का कितना उम्दा रास्ता निकाला है यह नागपुल बनाकर। कुछ ही पलों में वे सब तेजाब के भयानक तालाब को पार कर गए। हुर्रे! नागराज, अगर तुम ना होते तो हम कभी इस सुरंग से बाहर निकलने का सोच भी ना सकते थे। नागराज ने कलाइयां सीधी की और नाग वापस उसकी कलाई में समाने लगे। ये सब गुरु गोरखनाथ की कृपा है। कुछ ही क्षणों परांत वे दीवार के सामने खड़े थे। टीना, यह दीवार पार करना कोई मुश्किल कार्य नहीं। पहले मैं उस तरफ जाऊंगा, फिर तुम सब नागरस्सी के सहारे उधर कूद जाना। नागराज दीवार पर चढ़ा और दूसरी तरफ कूद गया। फिर नागराज ने नागरस्सी छोड़ी। नागरस्सी के सहारे दीवार पर चढ़कर वे सब दूसरी तरफ कूद गए। टीना, ध्यान से, इस मोड़ के दूसरी तरफ गनमैन है। खामोशी से चलना, कोई आवाज ना निकाले।